लोअर क्लास इस सबको मिलेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अच्छी घोषणा के लिए, जन कल्याणकारी घोषणा के लिए बधाई देता हूँ। इस बार आपको मालूम होगा स्वतंत्रता दिवस में हमने एक नवाचार किया है। हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आता था, मुख्यमंत्री जी का, और उस मुख्यमंत्री जी का भाषण को लगभग 45 मिनट 50 मिनट तक हम पढ़ते थे और लोग उसको कोई गंभीरता से सुनता भी था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के पहले हम 4-5 लोगों की बैठक रखी थी। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश जी, प्रहलाद भाई, मैं, राकेश सिंह जी, हम सब लोग बैठे थे। इस बार नवाचार क्या किया जाए, तो ये तय हुआ कि प्रत्येक ज़िले के अंदर एक LED स्क्रीन लगाई जाए और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो। और एक समय सीमा भी हमने कहा कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो प्रदेश की सारी बात आ जाए। उसके बाद फिर ज़िले के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट के काम हुए वो प्रभारी मंत्री स्वयं बोले। तो इसका बड़ा अच्छा लाभ भी मिला और स्थानीय लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की कि हमको भी नहीं पता था कि ज़िले में क्या क्या हो रहा। आपके भाषण से पता लगा कि ज़िले में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं। तो ये एक अच्छा प्रयोग था और इसकी सब दूर प्रशंसा भी हुई है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में और हम इसको ईजी कैसे कर सकेंगे, इसके ऊपर भी हम इस नवाचार में ध्यान देंगे। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 24-25 में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे ज़्यादा 66.218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। ये लगभग 6% पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। और इसमें सोयाबीन, फार्मेसी और इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब में काफ़ी प्रगति हुई है। और मार्केटाइज एक्सपोर्ट में लगभग, जैसे मैंने बताया आपको कि 66,218 करोड़ का योगदान है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और सूचना प्रौद्योगिकी में 4,038 करोड़ का योगदान है। इस क्षेत्र में हम पिछले वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर 15वें स्थान पर थे, अब हम 11वें स्थान पर पहुंच गए और हम अगली बार और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का निर्यात और बढ़े। कोई भी प्रदेश जब विकास करता है तो उसमें पूंजीगत व्यय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पिछले चालू वित्तीय वर्ष में हम तिमाही पूंजीगत व्यय में देश के जो प्रथम 3 राज्य हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत राशि में बजट में प्रावधान किया, उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। गुजरात जहाँ 65% पूंजीगत व्यय हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 42% और मध्य प्रदेश में 41% बजट पूंजीगत व्यय में हुआ। ये एक विकसित होता है, विकासशील, एक विकसित होते हुए प्रदेश का द्योतक है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भेंट की है और भोपाल की मेट्रो और यहाँ किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। जहाँ केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, वहीं हमने इरिगेशन का रकबा काफ़ी बढ़ाया है। और विशेषकर नदी जोड़ो अभियान के बाद आने वाले समय में लगभग मध्य प्रदेश की 60 से 70% ज़मीन सिंचित हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारा जो लक्ष्य है वो 100% ज़मीन को सिंचित करने का है। और इससे किसान के उत्पादन में, किसान फसल पहले 1 लेता था, फिर अब 2 लेना चालू करिए, अब 3-3, और नर्मदा किनारे के किसान तो 4-4 खेती ले रहे हैं। और इसलिए किसान काफ़ी खुश हैं। और एक किसान सम्मेलन हम भोपाल में करना चाहते हैं और उसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया है। जब भी वो समय दे देंगे। आप सभी जानते हैं अभी
प्रधानमंत्री जी का एक भाषण हुआ था, उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने आग्रह किया था कि हमारे स्वदेशी कलाकार, उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं आप खरीदेंगे तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और इसी दृष्टि से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार दोनों मिल के काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी ने रायसेन उमरिया गांव में 10 अगस्त को BML आधुनिक रेल कोच कारखाने का शिलान्यास किया है। शायद आपकी जानकारी होगी कि पहले रेल के डिब्बे भी हम बाहर से मंगाते थे, अब हम स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हमारे देश की रेल में कोशिश ये होगी कि हर चीज़ स्वदेशी हो। और इस दिशा में पिछले 11 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। इसी तरह धार में PM मित्रा पार्क, आप सभी जानते हैं, टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। और मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश टेक्सटाइल के मामले में पूरी दुनिया में पहचान होती थी। कभी धीरे धीरे हमने अपनी पहचान खोई, पर हम पुनः पहचान बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत रुचि है इसमें, और इसलिए PM मित्रा पार्क यहाँ पर धार जिले के अंदर एक बड़ा बन रहा है। उसके उद्घाटन के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। और अभी आप जानते हैं कि हमने अलग अलग जिलों की विशेषता के अनुसार अलग अलग जिलों में कॉन्क्लेव किए। कटनी जो कि माइंस के लिए पहचाना जाता है, वहाँ पर भी हमारा 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव है। और उसमें देश भर के माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोग आएंगे। इस कॉन्क्लेव में स्ट्रेटेजिक एवं क्रिटिकल मिनरल पर फोकस होगा। कल महाकाल की आखिरी सवारी निकली थी। इस बार हमने महाकाल की सवारी में अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए। पहली सवारी जो निकली थी वो शंखनाद वैदिक मंत्रों के साथ ब्राह्मणों के लिए तरफ निकली थी। और दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी में अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हमने। जैसे हमारे यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं क्या क्या है, तो भारतीय लोक नृत्य जितने हैं अलग अलग देशों के, उन सब का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। यह एक धार्मिक पर्यटन भी बने, ये हमारी कोशिश है। और कल की अंतिम सवारी में सब वर्ग के लोग थे, विशेषकर जनजाति वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, जो जनजाति नृत्य करते हुए चल रहा है कि उज्जैन ने जो कल ऐतिहासिक थी। मतलब मैं तो हमेशा ही जाता रहता हूँ, पर कल जैसे सिंहस्थ में भीड़ होती है ऐसी भीड़ थी। वो बड़े ज़बरदस्त लोग आए थे और बहुत श्रद्धा के साथ आए थे। प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और उस यात्रा के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। अब इसमें पुष्प वर्षा में भी हमारी जनभागीदारी थी। हमने बोला जो महाकाल बाबा के ऊपर पुष्प अपना अर्पित करना चाहे वो यहाँ रख दे, पुष्प डाल जाए। हम हेलीकॉप्टर से महाकाल बाबा को पुष्प बरसाएंगे। लोगों ने बड़ी संख्या में पुष्प दिए और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बाबा की सवारी पे पुष्प वर्षा की गई। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMCS, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पर भोपाल के पास बैरसिया में डल रहा है। ये भारत सरकार के सहयोग से डल रहा है और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग इसका नोडल विभाग है। इसमें लगभग 371 करोड़ का निवेश होगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है
तो बाकी इसलिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थान की बड़ी आवश्यकता थी। भारत सरकार के माध्यम से हमने 371 करोड़ का एक सैद्धांतिक स्वीकृति हमको मिली है। उसमें 225 करोड़ रुपया राज्यांश होगा और 146 करोड़ भारत शासन देगा। ये योजना जितने भी हमारे वर्तमान में है R&D सबके पास छोटे छोटे हैं, उन सब से कनेक्टेड होगा, उनको सहयोग भी प्रदान करेगा, उनसे अपडेट भी लेगा और उनकी आवश्यकता जो होगी उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगा। यह साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिक भी तैयार होंगे। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वर्ष भर स्पर्धाएँ होती रहती है बच्चों की, तो उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उचित गाइडेंस भी नहीं मिलता। तो यह जो परियोजना है यह गाइडेंस भी प्रदान करेगी और एक प्लेटफॉर्म भी देगी, जिससे कि हमारे नए वैज्ञानिक को अवसर मिल सके अपनी क्षमता दिखाने का। मुझे लगता है कि इसके अलावा है कुछ बहुत है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने घोषणा पत्र हम नहीं कहते हैं उसको, संकल्प पत्र कहते हैं। संकल्प पत्र में कहा